हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक पोस्ट आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं दोस्तों। एक पोस्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो कालू खान ने हमारे पास भेजी है। और पोस्ट सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त निवेशकों के मन में क्या चल रहा है और क्या वो अपने पोस्ट के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब करे इनकी ये टूटी फूटी ज़ुबान से जो लिखी गई है पोस्ट, ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आप भी इसको समझने का प्रयत्न करें। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप अपना समय क्यों ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है ये इन्होंने हमारे बारे में लिखा हो। और आगे कहते हैं कि सहारा तो गुंडा राज है, रुपये लेना जानता है, देना नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सहारा के बारे में इनका अपना विचार है और जो ये विचार है उससे हम भी सहमत हैं। आगे खबर है कि मीडियो मीडिया बिका, वकील बिका, कानून बिका, तब सहारा पर कोई कार्रवाई नहीं। या दोस्तों, मीडिया के बारे में इनका विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त गोद मीडिया निवेशकों की कोई न्यूज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ना अपने किसी चैनल पर इस तरीके की निवेशकों की पीड़ा को उजागर कर रहे हैं। और आगे कहते हैं वकील बिका, कानून बिका, कानून भी यहाँ पर बिक चुका है और सहारा पर कोई कार्रवाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कानून के बारे में बोले तो सेबी विभाग और सेबी विभाग के खाते में सहारा सुब्रत राय ने 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया निवेशकों के लिए डाला था, जिसमें सेबी विभाग ने अब तक 105 करोड़ ही निवेशकों तक पहुंचाया, जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट को अभी तक ये नहीं बताया उसने कि 105 करोड़ रुपए का ही जो आवेदन निवेशकों के सेबी विभाग पर गए, उनकी देनदारी करने के बाद जो पैसा बचा वो निवेशकों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी एक रहस्य है और इस रहस्य का पर्दा अभी तक नहीं उठ पा रहा कि आखिर क्या कारण है जो 21 या 22,000 करोड़ रुपया जो इस वक्त सेबी के खाते में पड़ा है वो निवेशकों तक क्यों नहीं पहुंचा। जबकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं और सेबी विभाग भी जानता है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में पूरा जानता होगा कि जो सेबी विभाग की तरफ से इकाइयों को बैंड किया गया था, सहारा सुब्रत राय की जो 2 इकाइयाँ थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका पैसा देने के लिए सहारा सुब्रत राय को बोला गया था। लेकिन सहारा सुब्रत राय ने वो पैसा ना लौटाकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की, यानी कि सेबी विभाग को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और एक लंबी प्रक्रिया चलती रही। इनकी आपस में दांव पेंच चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट इनके दांव पेंच को देखता रहा। और आखिर क्या हुआ, आखिर ये हुआ कि एक लंबा विलम्ब के बाद ढाक के 3 पात वाली कहावत यहाँ सामने आई, यानी कि सेबी विभाग के अकाउंट में 21 या 22,000 करोड़ रुपया जो डाला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि इन निवेशकों का पैसा सहारा की प्रॉपर्टी बेचो या सहारा की खातों में से जो इनके अपने खाते हैं सहारा के, कहीं से भी इनका पैसे का भुगतान किया जाए। तो सेबी विभाग के खाते में सहारा सुब्रत राय ने 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा डाल दिया। लेकिन निवेशकों का वहाँ पर जो पैसे लेने के आवेदन गए सेबी विभाग पर वो बहुत कम गए, जिसमें उन्होंने केवल 105 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुँचाया। बाकी का बचा हुआ पैसा अब सहारा सुब्रत राय कह रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे लौटा दो। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मैंने ये सब पैसा बाई हैंड दे दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पैसा बाई हैंड नहीं दिया गया, बल्कि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। और सबसे बड़ी मार यहाँ पर उस क्यू शॉप के निवेशकों की है, जो क्यू शॉप के निवेशकों का पैसा जो प्रतिबंध इकाइयाँ थी उनका इसमें कन्वर्ट कर दिया गया क्यू शॉप में, और इसको भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा क्यू शॉप पर। अब बात रही क्यू शॉप में जो पैसा फंसा उसकी देनदारी की, तो दोस्तों ये देनदारी सेबी विभाग के अंडर में नहीं है। सेबी विभाग का साफ कहना है कि ये जो है ख़रीद फ़रोख्त का एक मामला है और इसको हम
ये हमारे अंडर में नहीं आता। तो अब ये पैसा कौन देगा? सहारा सुब्रत राय देगा। लेकिन सहारा सुब्रत राय पैसे देने के नाम पर ये कह रहे हैं कि कंपनी पर एम्बार्गो लगा है, कंपनी की एक भी मतलब कोई प्रॉपर्टी बेचकर या खातों में से निकाल कर हम नहीं दे सकते, हमारे हाथ बंद है, कुछ ऐसा कहना सहारा सुब्रत राय का है। तो दोस्तों ये एक पल्ला झाड़ बात है। हकीकत यह है कि सेबी और सहारा दोनों मिले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए हुए हैं, या सुप्रीम कोर्ट खुद जानकर मुख्य दर्शक बन रहा है, ये हम नहीं जानते। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस वक्त जो कालू जी का कहना है बहुत सही है। उनका कहना है कि सहारा पर कोई कार्रवाई नहीं, कैसा कानून जमा करता अपना पैसे के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है और इन जालिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये इस वक्त निवेशकों के सामने बहुत बड़ी परेशानी आकर खड़ी हुई है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ही इनका साथ दे रहा है, ना सेबी विभाग ही इनका साथ दे रही है, और सहारा सुब्रत राय अपने अखबारों के माध्यम से निवेशकों को धौंस दे रहे हैं कि चुपचाप बैठे रहो, और ज़्यादा हल्ला करोगे तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी धौंस इस वक्त सहारा सुब्रत राय की निवेशकों के सामने है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मैटर इस वक्त सहारा के निवेशकों के सामने चल रहा है, और इसमें अभी तक कहीं से कहीं तक कोई निवेशकों के हितों में ऐसी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट या सेबी की तरफ से नहीं आई कि उनको पैसा जो है एक अच्छे सही ढंग से उन तक पहुंच जाए, या उनको पैसा देने की कोई ऐसी प्रक्रिया दोबारा चलाई जाए जो निवेशकों का पैसा उन तक नहीं पहुंचा। बल्कि यहाँ पर उल्टा सेबी सुप्रीम कोर्ट को पैसा ना देकर सीधा इसके सहारा सुब्रत राय के खाते में डालने की तैयारी कर रही है। डाल भी दिया हो, ये अभी तक हमारे सामने न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन ये न्यूज़ ज़रूर आई कि सहारा सुब्रत राय सेबी से कह रहे हैं कि मैंने अपना पैसा पहली बाई हैंड दे दिया, ये मेरा पैसा वापस दिया जाए। और ये भी कहता है कि मुझे दोहरी मार के बराबर है, यानी कि मैंने पैसा दे भी दिया और पैसा मेरा तुम दिलवा रहे हो। तो कुछ ऐसा ही इस वक्त गुमराह कर रखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।